वैक्सीन सुरक्षित न पड़े भ्रम में खुद लगवाएं और दूसरे को लगवाने के लिए करें प्रेरित। सिद्धार्थ मलैया को अभी और तपने की है आवश्यकता, दीपू भार्गव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी दमोह विधानसभा चुनाव में जीत का लहराएगी परचम, 20,000 से ऊपर के मतों से होगी जीत, दीपू भार्गव ने कहा। कमजोर लोग सहारा लेते हैं पिता के नाम का, अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं वह लोग जो निर्णय लेने में होते हैं सक्षम। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। कोरोना कोविड-19 महामारी के रूप में सारी दुनिया में फैला और असमय अनगिनत लोगों को काल के गाल में समा कर ले गया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय पर निर्णय लिया, लॉकडाउन हुआ और अनगिनत लोगों को असमय काल के गाल में पहुंचते पहुंचते रोक लिया। लगातार आपदा को अवसर में परिवर्तित करने के लिए संकल्प लिया गया और फिर जो हुआ वह सबके सामने था। पीपीई किट किस प्रकार निर्माण हुआ सब जानते हैं और फिर लगातार आगे बढ़ते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की और इस वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम के चलते समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जबकि भारत सरकार का एक लक्ष्य कि हमारा हर नागरिक सुरक्षित रहे और इसी क्रम में लगातार यह आह्वान किया जाता रहा, यह सफाई दी जाती रही कि कोरोना कोविड-19 की जो वैक्सीन है वह सुरक्षित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं वैक्सीन को लगवाया। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव ने मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस पर स्थानीय पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना कोविड-19 की जो वैक्सीन है वह सुरक्षित है, किसी प्रकार का भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन खुद लगवाएं और दूसरे को लगवाने के लिए प्रेरित करें। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी, यह एक स्पष्ट शब्द। अभी आपने वैसे मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक चर्चा के लिए या किसी राजनीतिक विषय के लिए नहीं आया था। एक सामान्य सा कोरोना वॉरियर्स का कार्यक्रम है, क्योंकि अगर राजनीतिक कार्यक्रम में आना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम। दीपू भार्गव ने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो अब वर्तमान में राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वह कोई नई बात नहीं है। दल बदलने की जो परंपरा चल रही है वो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सिद्धार्थ मलैया को और तपने की आवश्यकता है। अभी और तपना बाकी है, उन्हें और तपना चाहिए। देखिए क्या हुआ है कि हम लोग नेता पुत्र हैं और जैसा कहा जाता है कि परिवारवाद की सीढ़ी के चढ़ते हुए आगे आए हैं और सोने की चम्मच चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं और आम कार्यकर्ता का हम लोग मारते हैं। तो इस विषय में मेरा तो यह कहना है कि मैं इस विषय में क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इस चीज़ को बदल नहीं सकता, कोई भी नेता पुत्र इसको बदल नहीं सकता, लेकिन उसको सुधार सकता है। बदल नहीं सकता, उसको सुधार सकता है अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से, अपनी मेहनत से, समाज के बीच में जाकर उसके लिए काम करने से। तो लोगों के मन में एक जो नेता पुत्र की छाप होती है वह हट जाती है और व्यक्ति उसका व्यक्तित्व खुद बनने लगता है। तो मैं उन सभी ऐसे जो परिवारवाद जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है उनके परिवार के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों की छाया से अलग हटकर एक अपना व्यक्तित्व समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में बनाना प्रारंभ करें, ताकि समाज से ही आपको आगे लाने की आवाज उठे। दीपू भार्गव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। मध्य प्रदेश की जो दमोह विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा, उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी बड़े मतों के अंतर से जीत दर्ज कराएगी। सर, कितने मतों के अंतर से जीत होगी दमोह की? किसकी? भाजपा की, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला। जीत भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी आपने उपचुनाव के रिजल्ट देखे होंगे, बहुत शानदार रिजल्ट है। जहां लोग यह कहते थे कि हमारा कैंडिडेट तो दूसरे और तीसरे नंबर पर जाएगा, वहां पर 20,000 से लेकर 63,000 मतों तक वहां पर विजयश्री रही।
निश्चित तौर पर जब पूरी पार्टी, अब तो सब जगह उपचुनाव नहीं है, केवल दमोह विधानसभा में ही उपचुनाव है, तो पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और मतों का अंतर ज्यादा निर्भर नहीं करता, जीत मायने रखती है। बड़ा मैदान में आपका काफी चुनाव के दौरान चुनाव में आप सक्रिय रहे, पूरे टाइम वहाँ आपने बताया। एक चर्चा के दौरान दीपू भार्गव ने कहा कि राहुल सिंह इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और बहु प्रतीक्षित मांग थी दमोह की मेडिकल कॉलेज। हम सारी बातों को भूलें और इस बात को याद रखें कि मेडिकल कॉलेज दमोह में स्थापित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही यह सब कुछ हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत पर लोग भरोसा करेंगे। दीपू भार्गव ने अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने जो बात रखी वह निश्चित रूप से चिंतन और मनन करने के लिए मजबूर कर रही थी प्रश्नकर्ताओं के लिए भी। वह एक मंजे खिलाड़ी की तरह, परिपक्व नेता की तरह जवाब दे रहे थे। ज्ञात हो कि कोरोना वारियर्स सम्मान समारोह में वह मुख्य अतिथि के रूप में दमोह आए हुए थे और फिर उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस पर स्थानीय पत्रकारों से चर्चा की। एजेंडा था कोरोना, परंतु यह कोरोना के बाद में राजनीतिक जो समीकरण बनते बिगड़ते समीकरण हैं उस पर केंद्रित हो गई है पत्रकार वार्ता। और फिर पत्रकारों ने प्रश्नों की झड़ी लगाई और एक मंजी खिलाड़ी की तरह दीपू भार्गव ने उत्तर भी दिए। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।